नमस्कार दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने करण कारक को प्रारंभ कर दिया था, किंतु आज की इस कक्षा में हम करण कारक को पूरा करेंगे। एक सूत्र का हम अध्ययन कर चुके थे, साधनवाचक शब्दों में हमने तृतीया विभक्ति कर दी थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। सहयुक्ते प्रधाने जो था, अप्रधान करण कारक में सह, सार्धम, साकम, समम, युगपद आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। और वो तृतीया विभक्ति होती कहाँ है? तो सरल सिंपल सी साधारण सी बात है। आप ये ध्यान रखिएगा, स, सार्धम, साकम, समम और युगपद सबसे पहले जो शब्द है उसके अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका यहाँ पर सूत्र है येनांग विकार। येनांग विकार सूत्र क्या कहता है, आइए देखते हैं। येनांग विकार जो सूत्र है दोस्तों, ये कहता है शरीर के किसी अंग में विकार हो, शरीर के किसी अंग में, शरीर के किसी अंग में विकार हो, उस विकृत अंगवाचक, उस विकृत अंगवाचक पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पद में तृतीया विभक्ति इस सूत्र से होती है। तृतीया विभक्ति इस सूत्र से होती, तृतीया विभक्ति किससे होती है? इस सूत्र से होती है। जैसे देखिए, तो उदाहरण में देखिएगा, स नेत्राभ्याम अंध अस्ति, स नेत्राभ्याम अंध अस्ति, सा कर्णेन बधिरः अस्ति, कान से बहरी है। स शीर्षा खलवाटः अस्ति, सिर से गंजा है। सा हस्ताभ्याम खंजः अस्ति, वह हाथों से, वह हाथों से, हाथों के अंदर क्या है? विकार है। स पादेन अपंगः अस्ति। अपंग मतलब दोनों पैरों से का, तो क्या हो जाएगा? पदभ्याम। क्या हो जाएगा दोस्तों? पदभ्याम। इस प्रकार से, मतलब वह नेत्राभ्याम अंधा अस्ति, वह अपने दोनों नेत्र से अंधा है। वह अपने दोनों नेत्र से दोस्तों क्या है? अंधा है, अपनी नेत्रों से अंधा है। तो अंधा किससे है? नेत्र से। तो नेत्र में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति। और तृतीय विभक्ति का वचन हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? द्विवचन हो जाएगा। कौन सा वचन हो जाएगा? द्विवचन हो जाएगा। और फिर इसके अंतर्गत आया कि सकर्णेन बधिर अस्ति, वह अपने कानों से बह रहा है। किससे? कानों से। कानों से बहरा है। तो इस कानों से बहरा होने की वजह से कान शब्द में कर्णेन बधिर, कर्णाभ्याम कर सकते। इसमें कर्ण, कर्णेन बधिर या कर्णाभ्याम बधिर, दोनों कानों से क्या है? दोनों कानों से कर्णाभ्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा कर्णाभ्याम, वह अपने दोनों कानों से बहरी है। क्या है? बहरी है। स शीर्षा खलवाट, वह अपने सिर से क्या है? गंजा है। तो किससे गंजा है? सिर से गंजा है। किससे?
सिर से है, तो यहाँ पर सिर में कौन सी विभक्ति हो जाएगी दोस्तों? सिर में आपकी विभक्ति हो जाएगी और वो विभक्ति हो जाएगी आपकी तृतीय विभक्ति शीर्षा। स हस्ताभ्याम, वह हाथों से, किससे? हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम वह हाथों से लुंज, मतलब हाथ उसके विकृत है, लुंज क्या होगा दोस्तों? लुंज क्या हो जाएगा? लुंज, हस्ताभ्याम लुंज, हस्ताभ्याम लुंज अस्ति। और इसी प्रकार वह पदभ्याम, अपने दोनों पैरों से अशक्त हैं, अपंग हैं, अशक्त, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अशक्त हैं, अपने दोनों दोनों पैरों से क्या है? अशक्त हैं या अपंग है। तो किससे? पैरों से। तो जिसमें विकार उत्पन्न होगा उसी पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? इस सूत्र से तृतीय विभक्ति हो जाती है। जिसमें विकार होगा उसमें तृतीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति का सूत्र रहेगा येनांग विकार। क्या रहेगा दोस्तों? येनांग विकार। अब उसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर करण कारक का जो सूत्र आता है, और वो सूत्र आता है दोस्तों अपवर्गीय तृतीया। अगला सूत्र है अपवर्गीय तृतीया। फल की प्राप्ति होने पर, किसकी होने पर दोस्तों? फल की प्राप्ति होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। क्या दोस्तों? फल की प्राप्ति होने पर, यहां ध्यान दीजिएगा, फल की प्राप्ति होने पर कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में, कालवाची एवं मार्गवाची पदों में तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे देखिए अपवर्गीय तृतीया, मतलब फल की प्राप्ति होने पर वहां पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाती है। जैसे फल की प्राप्ति हो रही है, अब फल की प्राप्ति कैसे? सबसे पहले तो हम देखें कालवाचक शब्द। क्या शब्द दोस्तों? कालवाचक शब्द। तो दिवसेन छात्र अधीत, या फिर मासेन व्याकरणम, मासेन व्याकरणम अधीतम। एक पूरे महीने में उसने क्या पढ़ ली? व्याकरण पढ़ ली। मतलब पूरे महीने में, एक माह में उसने संपूर्ण व्याकरण का, उसे फल की प्राप्ति में संपूर्ण व्याकरण का उसने अध्ययन कर लिया। तो कालवाचक शब्दों में फल की प्राप्ति होगी, तो फल की प्राप्ति होने पर कालवाचक जो मास शब्द है इसमें तृतीय विभक्ति होगी महीने में। फिर इसमें आ गया जैसे कि क्रोसेन अनुवाक अधीत, क्रोसेन अनुवाक अधीत, कत प्रत्यय का प्रयोग अधीत। तो देखिए क्रोसेन अनुवाक अधीत, मतलब उसने एक कोर्स भर में अपने एक चैप्टर का पूरा अध्ययन कर लिया, उसका स्मरण कर लिया, उसे कंठस्थ कर लिया, उसका अभ्यास कर लिया। ठीक है। इसी प्रकार मासेन गणितम पठितवान, एक महीने में उसने संपूर्ण गणित को पढ़ लिया। मासेन गणितम पठितवान, एक पूरे माह में उसने क्या किया? पूरे माह में गणित को, संपूर्ण गणित को पढ़ लिया, संपूर्ण गणित का अध्ययन कर लिया। यदि फल की प्राप्ति नहीं होती है ना, तो यहां पर काला ध्वनुरत्यंत संयोगी सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। फल की प्राप्ति हो रही तो यहां पर अपवर्गीय तृतीया नाम के सूत्र से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे इसमें आगे हम सूत्र का अध्ययन करें तो अगला दोस्तों सूत्र आता है इसका इत्थम भूत लक्षण। यह इस प्रकार का है, यह ऐसा प्रतीत होता है, यह ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार के
लक्षणवाचक पदों, इस प्रकार की लक्षणवाचक पदों में, लक्षणवाचक पदों में, लक्षणवाचक पदों में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जैसे गणवेशेन, जैसे स गणवेशेन छात्र प्रतीयते, गणवेशेन स छात्र प्रतीयते, वह गणवेश के द्वारा छात्र प्रतीयते, मतलब इस लक्षण के द्वारा छात्र लगता है। इस लक्षण के द्वारा क्या लगता है दोस्तों? छात्र लगता है। तो इस लक्षणवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? तृतीया विभक्ति होगी। जैसे स जटाभि तापस प्रतीयते, वह अपनी लंबी लंबी गुथी हुई जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। वह अपनी लंबी लंबी गुथी हुई जटाओं से कैसा प्रतीत होता है? तपस्वी प्रतीत होता है, तपस्वी प्रतीत होता है। जैसे स सीखया, स सीखया, स सीखया पंडित प्रतीयते, वह अपनी लंबी सीखा के कारण पंडित लगता है। वह अपनी लंबी सीखा के कारण क्या लगता है दोस्तों? पंडित लगता है। अपनी लंबी सीखा के कारण पंडित लगता है। इस प्रकार से फल की प्राप्ति लक्षण प्रतीत होने पर लक्षणवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? इस सूत्र से दोस्तों तृतीया विभक्ति हो जाती है। आगे हम चले तो यहां देखिएगा एक सूत्र आता है दोस्तों आपका हेतु। क्या सूत्र आता है? हेतु। अगला सूत्र ये भी तृतीया विभक्ति का है। हेतु सूत्र क्या कहता है? सूत्र है आपका हेतु। हेतु सूत्र कहता है कि हेतु अर्थात कारणवाचक पद में, हेतु अर्थात किसमें? कारणवाचक, हेतु अर्थात कारणवाचक पद में तृतीया विभक्ति इस सूत्र से होती है। हेतु का मतलब होता है कारणवाचक पद में, हेतु से तात्पर्य कारण, कारणवाचक पद में, कारणवाचक पद में इस सूत्र से, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। कैसे? आइए देखते हैं तृतीया विभक्ति होती है कैसे। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे इसमें आप ये देख सकते हैं जैसे कि एक पिता है, उसको खुशी प्रसन्नता प्राप्त हो रही, तो पुत्रेण, पुत्रेण हर्ष प्राप्त, पिता को अपने पुत्र होने से प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो मतलब कारणवाचक प्रसन्नता, खुशी का कारण क्या है? पुत्र। खुशी का कारण क्या है दोस्तों? पुत्र है। और इस पुत्र की वजह से पिता को क्या हुई? प्रसन्नता हुई। तो ये कारणवाचक पद में तृतीया विभक्ति हो गई। स अध्ययनेन वसति, वह नगर में, शहर में अध्ययन के कारण रहता तो शहर में है, परंतु किस कारण रहता है? अध्ययन के कारण। वह अध्ययन मतलब पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग करने के लिए, यहाँ पर वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए वो अध्ययन के लिए क्या रहता है? शहर में रहता है। तो कारण क्या है? अध्ययन। कारण क्या हो गया दोस्तों? अध्ययन हो गया। तो इसी प्रकार अध्ययन में, तो इसी प्रकार देखें जैसे कि पुण्येन दृष्ट हरि, पुण्येन दृष्ट, क्या दोस्तों? पुण्येन दृष्ट हरि,
दृष्टः हरि। मतलब एक व्यक्ति है जिसने पुण्य किया, क्या किया आपने जिंदगी में, उसने पुण्य किया और पुण्य से उसने भगवान के दर्शन किए। तो भगवान को दर्शन करने का कारण क्या है? उसका पुण्य करना। क्या है उसका? पुण्य करना। तो मतलब जो हेतु शब्द है उसके कारणवाचक पद में इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? तृतीया विभक्ति। ये है विशेष रूप से आपके कर्ण कारक के सूत्र। अब दोस्तों हम बात करेंगे संप्रदान कारक की। अगला हमारा चौथा कारक है और वो कौन सा है? संप्रदान कारक। चिन्ह इसका है के लिए, के लिए, और विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। और विभक्ति दोस्तों हो जाएगी यहां पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। और इसका सूत्र कर्मणा यमभि प्रेति, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, ये इसका रहेगा दोस्तों। कर्म जो आपका कारक है इसका क्या रहेगा? सूत्र रहेगा। तो ये सूत्र क्या कहता है? कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, मतलब किसी को दान आदि कर्म के द्वारा, किसी को कोई वस्तु देने आदि के माध्यम से प्रसन्न किया जाए तो उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें जिसको कोई वस्तु दी जाए, जिसको देने वाला कोई और है और किसी अन्य को दे रहा है, तो जिसको दिया जा रहा है उसमें संप्रदान कारक व उसमें चतुर्थी विभक्ति इस सूत्र से होती है। चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है? इस सूत्र से होती है। और एक सूत्र आता है आपके चतुर्थी संप्रदाने। सूत्र क्या था दोस्तों? चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात अनुक्त संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। और संप्रदान कारक का सूत्र ये रहा। और विभक्ति का सूत्र जैसे देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां ये सूत्र क्या कह रहा है? जिसे दानादि कर्म द्वारा प्रसन्न किया जाए, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है एवं चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से अनुक्त संप्रदान में, ध्यान रखना, अनुक्त संप्रदान में, अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये आपका सूत्र, और ये आपका चतुर्थी संप्रदान, अनुक्त संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें तो देखिएगा, नृपः ब्राह्मणाय, नृपः ब्राह्मणाय काम ददाति।
राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है जिससे प्रसन्न किया जाए दान आदि कर्म के द्वारा। किसको? ब्राह्मण को। कौन राजा कर रहा है? तो जिसको किया जाए, किसको कर रहा है? ब्राह्मण को। तो इस ब्राह्मण वाचक पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? इसमें आपकी विभक्ति हो जाएगी और वो हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, और अनुक्त संप्रदान कारक हो जाएगा और उस चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे पिता पुत्राय फलम ददाति, पिता पुत्राय फलम ददाति, प्रश्न किया जा रहा दान आदि कर्म के द्वारा। तो पुत्र शब्द में कौन सी विभक्ति? संप्रदान कारक के माध्यम से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे भामाशाह प्रतापाय धनम ददाति, प्रताप के लिए क्या देता है? धन देता है। जैसे रामः रामः अर्जुनाय अर्जुनाय फलानी ददाति, अर्जुन को क्या देता है? फल देता है। किंतु कोई वस्तु, नोट बना के एक लाइन लिखेंगे यहां पर, नोट बना के एक लाइन लिखेंगे। कोई वस्तु कुछ समय के लिए देकर पुनः ले ली जाए तो वहां चतुर्थी विभक्ति न होकर, चतुर्थी विभक्ति न होकर षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी होती है दोस्तों? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी फिर वहां। जैसे राजा है, राजा रजकस्य वस्त्राणि ददाति, राजा धोबी को क्या देता है? वस्त्र देता है। अब राजा धोबी को वस्त्र देगा तो कुछ समय के लिए देगा और उससे क्या ले लेगा? पुनः वापिस ले लेगा। तो अतः इसके अंदर यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ देखिएगा आगे, जैसे कि हम देखें तो यहाँ सूत्रों के माध्यम से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दोस्तों सूत्र आता है और वो आता है रुच्यर्थानाम प्रियमाण। पहला ही सूत्र क्या आता है? रुच्यर्थानाम प्रियमाण। रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग होने पर जिसे रुचिकर लगे उसमें संप्रदान कारक, उसकी संप्रदान संज्ञा व चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसे अच्छा लगे उसके अंदर, जैसे रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में, यहाँ इसका परिभाषा देखिए। रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसे अच्छा लगे, जिसे रुचिकर लगे, जिसे रुचिकर लगे उसमें संप्रदान संज्ञा व उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है।
कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, बच्चे को लड्डू अच्छे लगते। किसको लगते हैं? बच्चे को, तो बच्चे में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। क्रमेलकाय बोरडी की कांटे अच्छे लगते हैं। क्रमेलकाय कंटकानी कांटे, क्रमेलकाय कंटकानी रोचनते। क्रमेलक अर्थात ऊंट को कांटे अच्छे लगते हैं। ऊंट क्या लगते हैं दोस्तों? कांटे अच्छे लगते हैं। हरे रोचते भक्ति, भगवान को भक्ति अच्छी लगती है। भगवान को क्या लगती है दोस्तों? भक्ति अच्छी लगती है। तो जिसको अच्छी लगेगी उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? उसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग रुचिर्थानाम प्रियमाण नाम के सूत्र से हो जाता है। अब हम बात करते हैं, इसका एक अगला सूत्र आता है, क्रुद्ध द्रूह ईर्ष्य असूयार्थानाम यम प्रतीकोप। क्या है दोस्तों? अगला सूत्र है नंबर 2 पर। क्रुद्ध द्रूह क्या है दोस्तों? क्रुद्ध द्रूह ईर्ष्य, ईर्ष्य असूया, ईर्ष्य उसके बाद में एक धातु आती है असूयार्थानाम। यम प्रतीकोप, यम प्रति कोप। धातुएं कौन कौन सी? क्रुद्ध, दूसरी धातु है द्रुह, तीसरी धातु है ईर्ष्य और चौथी धातु है आपकी असूय। इन धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाए, जिस पर क्रोध किया जाए, जिस पर असूया की जाए, जिस पर ईर्ष्या की जाए, जिस पर ईर्ष्या की जाए, उन सब में क्या होगी दोस्तों? चतुर्थी। जिस पर की जाएगी उस पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उस पर चतुर्थी। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, क्या होगा दोस्तों? पिता पुत्राय क्रुध्यति। ध्यान रखना, पिता अपने पुत्र पर क्रोध करता है। तो पुत्र जिस पर क्रोध करेगा उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, जिस पर क्रोध करेगा। जैसे आ गया द्रुह, क्या है? द्रुह। जैसे द्रुह में कर्ण अर्जुनाय द्रुह्यति, कर्ण अर्जुनाय द्रुह्यति। कर्ण अर्जुन से द्रोह करता है। कर्ण अर्जुन पर क्या करता है? द्रोह करता है। कर्ण अर्जुन पर द्रोह करता है। जैसे ईर्ष्य, तो मूर्खा गुणिभ्य, मूर्ख जो लोग होते हैं गुणवान लोगों पर, गुणिभ्य ईर्ष्यन्ति, मूर्ख जो लोग होते हैं वो किस पर? गुणवान लोगों पर ईर्ष्या करते हैं। किस पर करते हैं? गुणवान लोगों पर ईर्ष्या करते हैं। असूय, असूय मतलब दोष निकालना। असूय का मतलब क्या होता है? दोष निकालना। राम कृष्णाय असूयति, मतलब राम कृष्ण पर दोष निकालता है, राम कृष्ण के दोष निकालता है। तो इस प्रकार जिसके प्रति दोष निकाले जाएंगे, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाएगी, जिससे द्रोह किया जाएगा, जिस पर क्रोध किया जाएगा, उनमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति हो गई दोस्तों। किस में होगी?
पुत्र में चतुर्थी विभक्ति हो गई, अर्जुन में चतुर्थी विभक्ति, गुणी पे चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, और कृष्णाय चतुर्थी विभक्ति हो गई। असूय, ईर्ष्य, द्रुय और क्रुद्यति के योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो ये सूत्र दोस्तों क्या है, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय अर्थानाम यम प्रति कोप। क्या सूत्र है दोस्तों, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय अर्थानाम यम प्रति कोप। ठीक है, इसमें आपकी यहां से कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। दूसरी बात करें तो यहां पर हम अगला सूत्र देखें इसके अंतर्गत, तो अगला सूत्र आता है 4 नंबर सूत्र आता है, धारे रुत मर्ण जिसके लिए धारण किया जाए, ध्री धातु श्रेणिज प्रत्यय कर देंगे तो धार्यति शब्द बनेगा। जो ध्री धातु, धारी धातु धारण करने वाला, धातु का प्रयोग होने पर, धातु का प्रयोग होने पर या फिर ऋण देने के प्रसंग होने पर, ऋण देना हो किसी की, तो उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जिस पर ऋण चढ़ाया जाए उसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जो ऋण चढ़ाएगा उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और उसमें कौन सी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो यहां पर है धारे रुत मर्ण सूत्र आता है। धारे रुत मर्ण, धारे रुत मर्ण, यहां पर रुत मर्ण का मतलब उत्मर्ण, उत्मर्ण का मतलब ऋण देने वाला। उत्मर्ण का मतलब क्या होता है, ऋण देने वाला, जो ऋण देने वाला होगा। ऋण देने, ऋण देने वाले में इस सूत्र से, ऋण देने वाले में इस सूत्र से इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। अब ऋण देने वाला, ऋण किसको देगा, कोई भक्त भगवान की भक्ति करेगा तो ऋण दे देगा। जैसे अर्जुन शिव की पाशुपत अस्त्र, पाशुपत भगवान की शिव पाशुपत अस्त्र लेने के लिए भगवान पर ऋण चढ़ा रहा है, तो या फिर भक्त भगवान की भक्ति करके उसके ऊपर ऋण चढ़ रहा है, तो भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि। जैसे उदाहरण के माध्यम, भक्ताय, धार्यति धातु का प्रयोग होना चाहिए, धार्यति, भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि। इस प्रकार से ध्री मतलब धारी मतलब मिणिच प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। ध्री धातु का प्रसंग हो धारण, धारे रुतम, ऋण देने वाले में, ध्री धातु के योग में, किस धातु के, ध्री धातु के योग में, योग किसका होगा, ध्री धातु का होगा। किसका होगा दोस्तों, ध्री धातु का होगा। तभी यहां पर आपकी कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे हम बात करें तो भक्त था, वो किसके लिए धारण कर रहा था, भगवान के लिए ऋण धारण कर रहा था, इसलिए उसमें कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति। अब हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ कुछ उपपद चतुर्थी विभक्ति के, उपपद चतुर्थी विभक्ति के कुछ शब्द आते हैं जिनके माध्यम से चतुर्थी विभक्ति होती है और उपपद के रूप में होती है। किसके रूप में होती है दोस्तों, उपपद के रूप में होती है। तो वो हम देख लेते हैं वो किस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ एक उपपद चतुर्थी विभक्ति का 5वां सूत्र आता है, और वो सूत्र है आपका नमः स्वस्ति स्वाहा। नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम अलम वसट, अलम वसट योगाच, योगाच। कितने शब्द है, नमः है, स्वस्ति है, स्वाहा है, स्वधा है, अलम है। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। कौन सी विभक्ति हो जाती है दोस्तों, चतुर्थी। नमः शब्द के, नमः मतलब नमस्कार करना,
नमस्कार करना, स्वस्ति, आशीर्वाद देना, स्वाहा, आहुति देना, स्वधा, स्वधा, पितृ आदि को तर्पण देना या पितृ आदि को आहुति देना, अलम, पर्याप्त अर्थ में, और वसट, विशिष्ट आहुति देना, विशेष प्रकार की आहुति देना। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति होती है। और यदि उपपद चतुर्थी विभक्ति कौन सी, उसमें भी विभक्ति कौन सी हो जाएगी दोस्तों? उपपद चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? उपपद चतुर्थी विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में उपपद चतुर्थी विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में क्या होती है दोस्तों? उपपद चतुर्थी विभक्ति होती। कैसे? आइए देखते। नमः गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। स्वस्ति शिष्याय स्वस्ति, स्वस्ति मतलब शिष्य को आशीर्वाद। तो नमः के योग में चतुर्थी, नमः बराबर उपपद चतुर्थी। नमः के योग में किसमें? गुरु शब्द में। और स्वस्ति के योग में किसमें? शिष्य में। कौन सी? उपपद चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? उपपद चतुर्थी। जैसे स्वाहा आहुति देने अर्थ में, तो क्या हो जाएगा? अग्नये, अग्नये स्वाहा। तो किसमें? स्वाहा शब्द के योग में। कौन सी? उपपद चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति दोस्तों? उपपद चतुर्थी विभक्ति। जैसे स्वधा पितृ या पितृभ्य, पितृ आदि के लिए तर्पण, पितृ स्वधा। क्या दोस्तों? पितृ स्वधा, पितृ आदि के लिए तर्पण के लिए आहुति प्रदान करना, पितृ स्वधा। और फिर है वसट और अलम। तो सबसे पहले देखिएगा अलम, अलम में देखिएगा नृपः शत्रुभ्य, अलम राजा शत्रुओं के लिए पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी, किंतु निषेध अर्थ में तृतीया होगी अलम के योग में। पर्याप्त अर्थ में, अर्थ में चतुर्थी विभक्ति हो गई शत्रुभ्य शब्दों में। किसमें होगी दोस्तों? शत्रुभ्य शब्दों में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार देखें तो विशेष रूप से कोई आहुति देनी हो, जैसे इंद्र भगवान को बरसात के लिए आहुति देनी, तो इंद्राय वषट। कैसी? विशिष्ट आहुति, विशिष्ट आहुति प्रदान करनी हो तो इंद्र भगवान को हम वर्षा के देवता इंद्र भगवान को हम जब आहुति देते तो यहाँ पर विशिष्ट रूप से आहुति हो जाती है, उसी हम क्या कहते हैं? विशिष्ट आहुति। एक यहाँ से एक चीज और याद रखनी है, और वो है, नोट बना के लिखेंगे, निषेधार्थक मतलब मना, निषेधार्थक
धार्थक, अलम शब्द के योग में, अलम शब्द के योग में, अलम शब्द के योग में, अलम शब्द के योग में चतुर्थी ना होकर के तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कोलाहलेन अलम, या फिर अलम को पूर्व में लेते अलम विवादेन, बस करो अब विवाद मत करो, अलम विवादेन, या अलम हसीतेन, अब हंसिए मत, चुप रहिए, अलम निषेध किया जा रहा है। तो निषेधार्थक अलम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? यहाँ पर अलम शब्द के योग में आपकी विभक्ति हो जाएगी और वो तृतीय होगी, चतुर्थी नहीं होगी। चतुर्थी होगी आपके किसमें? चतुर्थी हो जाएगी पर्याप्त अर्थ में। किस अर्थ में हो जाएगी? पर्याप्त अर्थ में। ये था दोस्तों संप्रदान कारक के विभिन्न सूत्रों के माध्यम से, उपपद शब्दों के माध्यम से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। इसका आप अच्छी प्रकार से अभ्यास करना। आगे वाली कक्षा में हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति से पृथक होने अर्थ में सूत्रों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इसका आप अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।